कर लीजिए दो काम, देने को टुकड़ा भला लेने को हरि नाम। तुलसी विलंब न कीजिए, भजिए राम सुजान। जगत मजूरी देते है तो क्यों राखे भगवान। बंदव तुलसी के चरण कीनऊ जगे काज। कलि समाज बूढ़त लखऊ बिरचऊ सप्त जहाज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भजो श्री राम, भजो श्री राम, श्री राम जय राम जय राम। भजो श्री राम, भजो श्री राम, श्री राम जय राम जय राम। बोलो श्री राम, बोलो श्री राम, श्री राम जय राम जय राम। बोलो श्री राम, बोलो श्री राम, श्री राम जय राम जय राम। भजले सीताराम रे मन भजले, भजले सीताराम रे मन भजले, भजले रे मन भजले रे, भजले रे मन भजले रे। भजले राधे श्याम रे मन भजले रे, भजले राधे श्याम रे मन भजले रे, भजले रे मन भजले रे, भजले रे मन भजले रे। भजले तुम्हारा राम रे मन भजले रे, भजले और राम रे मन भजले रे, भजले रे मन भजले रे, भजले रे मन भजले रे। भजले राम रे मन भजले रे, भजले राम रे मन भजले रे, भजले रे मन भजले रे, भजले मन भजले रे। भजले सीताराम रे मन भजले रे, भजले सीताराम रे मन भजले रे। रटले रे मन रटले रे, रटले रटले रे, रटले रे मन रटले रे, रटले मन रटले रे। रटले हरि का नाम रे मन रटले रे, रटले हरि का नाम रे मन रटले रे। भजले मन भजले रे, भजले मन भजले रे। भजले सीताराम रे मन भजले रे, भजले सीताराम रे मन भजले रे। जपले रे मन जपले रे, जपले मन जपले रे। जपले राधे श्याम रे मन जपले रे, जपले राधे श्याम रे मन जपले रे। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। भजले सीताराम रे मन भजले रे, भजले सीताराम रे मन भजले रे। भजले राधे श्याम रे मन भजले रे, भजले राधे श्याम रे मन भजले रे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु राम जय राम, प्रभु राम जय जय राम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश,
ईश्वराय क्रूर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री हे नमः प्रणव पवन कुमार कुलवन पावक ज्ञान घने जासु हृदय आगारे बसई राम सर धरे सिय राम में सब जग जाने करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी करऊं प्रणाम जोरी जुग। सत्संग की दिव्य त्रिवेणी में मज्जन करने हेतु उपस्थित आप सभी महानुभाव, आप जिस भी मार्ग के मार्गी राम रमैया कृष्ण कन्हैया कबीर तुलसी जो भी आपका इष्ट, उनके श्री चरणों के अंदर बारंबार प्रणाम। जय सिया राम। जय सत्संग प्रेमी सज्जनों, बाबा तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड जी के अंतर्गत महिमा चल रही है नैमिषारण्य तीर्थ। महाराज मनु और शत्रुपा जी तीर्थ के लिए जा रहे हैं, सब कुछ बच्चों को दिया। बारी बस राज सुत ही तब दीना राम जी, पहला शब्द नारी समेत। सत्संग प्रेमी सज्जनों, संतों ने कहा ये जो चौपाई जब महात्मा कहते हैं ना साहब, आप कभी यहाँ पर अपना आत्म आंकलन करके देखना। महात्मा कहते हैं जब हम तीर्थाटन पर जाते हैं तब हमारी अवस्था क्या होती है, तो कहते हैं जीवन के अंदर विवेक रूपी मर्यादा बहुत जरूरी। जैसे ही जीव विवेक चुका, महात्मा कहते तीर्थ का कोई संत ने कुछ बात कही। संत कहते हैं भाई, यदि आप कहीं जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो या गृहस्थ में रह रहे हो, तो विवेक सत्संग प्रेमी सज्जनों बहुत जरूरी। संतों ने कहा हमारी गलती क्या है, हम जानते तो बहुत कुछ है, जानने के उपरांत पहली बात तो हम मानते हैं। सत्संग प्रेमी सज्जनों, संत ने कहा बेटा सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जैसे ही विवेक जीव चुका, पहला कहा बेटा जहां जा रहे हो ना, तन रूपी विवेक बहुत जरूरी है। क्योंकि गुरु आश्रम पर जब जीव जाता है तो देखना साहब एक कर्मबद्ध से बैठना पड़ता है, मनमुखी नहीं बैठना पड़ता। संतों ने कहा वहां जब तन का विवेक, या विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए जब विद्यालय के अंदर जाता है तो गुरु शिष्य के बीच जो तन रूपी विवेक, आप देखना ये कर्म बड़ा है तो कसुता, लेकिन है भी बहुत आसान। जहां जीव की अहमति गई तब कोई दिक्कत ही नहीं, फिर कोई बैठने में कोई समस्या नहीं। लेकिन बात क्या रहती है, बात यही है जो अंदर है ना साहब। महात्मा ने कहा पहला तन, दूसरा मन। ये जीव जहां अगर तीर्थ पर गया और ये जो पचड़े में पड़ा रहा, यानी हम गुरुद्वार पर गए, सत्संग रूपी सरोवर है, आश्रय में स्नान करने के लिए गए उस तीर्थ के अंदर, लेकिन हमारे यहाँ तो कुछ और ही अवस्था चल रही है। क्योंकि हम कुछ श्रवण कर रहे हैं लेकिन गए किसी और हेतु के लिए, लेकिन यहाँ कुछ और पचड़ा चल रहा है। दूसरा छोटे छोटे बिल्कुल सूत्रात्मक। संत ने कहा पहला तन चूके, दूसरा मन चूके, तीसरा हम बयन चूके। मुंह से हम जानते हैं लेकिन हम उसका विवेक खो बैठे। संत ने कहा एक नयन और बयन दोनों बातें कही संत ने। यहाँ पहले में नयन भी कहा, हे बेटा हमारी ना दृष्टि चूक जाती है, और जब दृष्टि चूकती है तो हमारी जो ये जीवा है ना, ये जीवा कुछ वचन विवेक तोड़ देती। दूसरा तीसरा सूत्र ये दिया, और चौथा कहा देखो जब हम यात्रा के लिए गए तो वहां वस्त्र रूपी विवेक भी बता। महात्मा ने कहा मैं जीवन में जब तक आपकी मर्यादा नहीं होगी ना, आप कुछ ग्रहण नहीं कर पाएंगे। हम जानते हुए भी हम खाम खा ही इधर उधर की बातों के अंदर पचड़े में पड़े रहते हैं। महात्मा ने कहा यही उस गृहस्थ का प्रसंग। मनु महाराज ने कितने वर्षों तक शासन किया, शासन करने के उपरांत वो कहते हैं कि हृदय बहुत दुख लागे। और कबीरदास ने क्या कहा, कबीरदास जी तो कहते हैं सुखिया सब संसार है और खाए सो सोए, दुखिया दास कबीर है और जागे सो रोए। दुख किसका, ये जीवन जा रहा है, बीती रे उमरिया हरि नाम बिना। भाई उम्र तो चली गई, लेकिन जो वस्तुतः काम हमें करना चाहिए था, आया था किस काम को तू सोया चादर तान। संतों ने कहा तू किस काम के लिए आया था यहाँ पर,
और तू तो चादर किसकी, विषों की चादर, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन ते पुनि उपजे ही बहु सोला। क्योंकि मोह निशा सब सोन हारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। और जैसे तीसरे सूत्र में फिर जाए, महात्मा कहते हैं कि जैसे ही ये दृष्टि जब गुरु के वचनों से पवित्र हो जाती है, तो महात्मा कहते हैं कि भाई गयो जन्म हरि भक्ति बिन। फिर जीवन सोचता, अरे यार देखो, आप शमशान में गए, शमशान में जाने के उपरांत होता क्या है, अक्षणिक अक्षणिक। लेकिन जैसे ही मुंह आपका फिर संसार की ओर हुआ, तो वो कहाँ चला गया आपका वैराग्य? कहीं रहता है क्या, कहीं टिकता है क्या? महात्मा ने कहा बिल्कुल नहीं टिकता, केवल अक्षणिक मात्र के लिए वो आया और चला गया। संतों ने कहा बेटा, वो अक्षणिक मात्र का सत्संग यदि जीवन में आ जाता, बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज, होए राम को नाम भज तुलसी तजी। यहाँ कंडीशन लगाई गोस्वामी जी ने, यहाँ कहा तुलसी तजी को समाधि। बेटा छोड़ना पड़ेगा जो लिए बैठा ना, जब तक नहीं छोड़ेंगे हमें कुछ पता लगने वाला नहीं है। तुलसी तजी को समाधि। हम चले एक बार पद्मनाभ जी महाराज के वहां, संतों ने कहा बिल्कुल चौक फाल में, जब कहते हैं कि भाई पद्मनाभ जी कबीर साहब के पास गए, सूत्र देखना महात्मा ने क्या दिया। महात्मा जी सूत्र वहां पर देते हैं, कहते हैं कि भाई पद्मनाभ जी महाराज रात को जिस पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे थे, प्रसंग यहाँ छूटा था, पढ़कर समझी या समझकर पढ़ी, अगर आपकी दृष्टि में याद हो तो स्मृति नहीं तो कहते हैं जो पद्मनाभ जी महाराज इतने ज्ञानी थे, जैसे रामानंद जी महाराज लावा लश्कर के साथ चलते थे। एक संत ने तो ये दिया, पद्मनाभ जी महाराज जब चलते थे तो उसके साथ उनके शिष्य होते थे, जैसे जैसे वो शास्त्रार्थ करते थे तो शास्त्र वो उनसे मांगते थे और शास्त्र खोलकर फिर भी बताते थे। लेकिन मूल गादी कबीर पंथी कहते हैं वो सत्य विश्वजीत नाम के ब्राह्मण थे, पहली बात। दूसरे पास उनके पास एक बैल होता था, उन्होंने ये भी बताया, दो तरह से कथा वो गाते हैं। मूल गादी वाले तो सत्य विश्वजीत ब्राह्मण विद्वान की कथा गाते हैं, उनके पास बैल है, बैल के अंदर सभी शास्त्र, जैसे कुम्हार गदे पर वो दोनों तरफ नहीं लगाए रहता, उसके अंदर शास्त्र। ऐसे ही कबीर पंथियों के वहां वो आश्रम के अंदर वही बैल है और बैल के अंदर पूरे शास्त्र भरे हुए। तब संत कहते हैं कि भाई शाम को पद्मनाभ जी महाराज बैठे हैं, पीपल का वृक्ष, पूरे के पूरे टहनिया के ऊपर पक्षी बैठे हुए, पक्षी बैठे हुए हैं। तो कहते एक ही टहनी खाली है और एक दो नए पक्षी आते हैं और वो बैठ जाते हैं उसके। संत कहते तो वह एक पक्षी ने कहा, अरे तुम्हें पता नहीं तुम इस टहनी पर क्यों बैठ गए? तब उसने कहा नहीं, क्यों, क्या बात है, लगता है तुम नए हो। कहते नहीं, ये तो रिजर्व रखी गई है। नीचे पद्मनाभ जी महाराज बैठे हैं पीपल के वट के वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे। तब वहां संवाद चल रहा है उनका। वो कहते हैं कि भाई पद्मनाभ जी महाराज, एक पिशाच की ना उच्च श्रेणी बताई गई, ये ना उनके लिए रिजर्व की गई है। तब वो कहते हैं अरे पद्मनाभ जी महाराज तो इतने ज्ञानी हैं, जो शास्त्रार्थ करते घूमते हैं, तो फिर उनकी घटना ये कैसे? तब वहां कहते हैं साहब, एक छोटा सा पक्षी उदाहरण देता है, वो कहता है कि भाई ज्ञान तो है, स्वीकार्य है, लेकिन अपने ज्ञान का दुरुपयोग समाज को उठाने के लिए नहीं किया उसने, लोगों का अहित तिरस्कार करने के लिए क्या, या लोगों को नीचा दिखाने के लिए क्या। गोस्वामी जी ने कहा ना, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा समझ नहीं अदमाई। तब वहां कहा कि भाई पद्मनाभ जी महाराज ठीक है विद्वान है, लेकिन उनका जो कृत्य है, नहीं तो अनेक संतों की कथा यहाँ पर संत ने बताई। संत कहते हैं भाई अगर आपको विश्वास ना हो तो फलाने संत की कथा पढ़ना, फलाने की संत पढ़ना। गोस्वामी जी ऐसे ही नहीं कह रहे, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। अगर आपको ये भी, जैसे कि भाई कहे आप विवेक नहीं चुके, तो भार्गव नंदन का प्रसंग पढ़ना, वासुदेव श्री कृष्ण और भार्गव नंदन का संवाद, जब महाभारत का युद्ध खत्म हो जाता है, तब संत कहते हैं। तब वहां कहा कि भाई ज्ञान तो था, लेकिन ज्ञान का सदुपयोग ना करके ज्ञान का दुरुपयोग किया, हमेशा एक दूसरे को नीचा दिखाया। तब कहते हैं
वही पद्मनाभ जी बैठे बैठे बिल्कुल स्मृति शून्य हो जाते हैं और सुबह होने का इंतजार करते हैं। वहां पक्षियों की बातें सुनते ही जैसे उन्होंने कहा कैसा ऐसा है, सुबह जाते हैं कबीर के द्वार पर। कहते हैं कबीर साहब हैं, तो कहते हैं जाकर चरण पकड़ते, मतलब शरणागत होते। संतों ने तो बड़ा विस्तार दिया। संत ने कहा कि हे महाराज, आप जीते और मैं हारा। कबीर साहब ने कहा यहाँ तो जीत और हार तो है ही नहीं भाई, यहाँ तो जीत हार का विषय ही नहीं है, ये तो कोई बात ही नहीं महाराज। क्योंकि संतों ने कहा इस मार्ग पर जीत किसकी और हार किसकी है भाई? करे करावे आपे आप असमानस के कछु नहीं हाथ, क्योंकि तेरा बाणा मीठा लागे और सकल पदार्थ नानक मांगे। भाई जब किसी का होगा हार जीत तो उसकी होगी ना, जो अपना होगा। अपना तो सत्संग प्रेमी सज्जनों छोड़ त्रियासुत जाना है कर सत्संग, अभी से प्यारे नहीं तो फिर पछताना है। अब आप देखें यहाँ पर दो चीजें संत ने कही। संत जी कहते हैं एक सांसारिक वस्तुएं, एक परमार्थिक वस्तुएं। सांसारिक वस्तुओं का आपको त्याग करना पड़ेगा, नहीं होगा तो आपसे ये सभी करवाएंगे। लेकिन परमार्थिक, तब वहां दो पक्षियों ने जो बात की, संतों ने कहा बेटा परमार्थिक जो है उसे कोई नहीं छीन सकता, लेकिन इसके जो पद्मनाभ जी के हिस्से में परमार्थ नहीं था, ये तो सांसारिक वाहवाही के लिए इसने दूसरे को नीचा लिखा है। तो कहते सुबह गए ना, तब वहां बात उस दिन हम क्या कर रहे थे, बात कबीर साहब ने कहा हे परमानंद जी कम से कम ये तो बताओ, पढ़कर समझी या समझ कर पढ़ी? सत्संग प्रेमी सज्जन, उस दिन महात्मा ने यहाँ छलनी हिलाई। आपको लगे दिक्कत है, गीता प्रेस गोरखपुर, संवाद आप कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, पत्र के द्वारा आप जान सकते हैं। लेकिन वहां महात्मा जी ने कहा दो का उदाहरण दिया, समझकर पढ़ी। वो कहते हैं गुरुदेव कम से कम ये तो बता दो, समझकर पढ़ी या पढ़कर समझी? समझकर पढ़ी में तो प्रहलाद का उदाहरण दिया भाई साहब, क्योंकि कयादू को लेकर कौन जा रहा है खींच के? आप देखे तो सही, इंद्र लेकर जा रहा है ना, क्योंकि इसके करे एक नहीं आता था, इन्हें जुल्म कर रखा, इसके गर्म में ये जो पड़ा हुआ है बीज, कहते ये जब आएगा तो ये तो उससे भी। तब नारद देखा विकल जयंता, नारद जी को हृदय के अंदर, क्योंकि संत जगत के कल्याण के लिए साथ। तब संतों ने कहा नारद जी ने देखा ना, अरे दोस्त क्यों लेके जा रहा है? तब कहते नारद जी के हृदय के अंदर वेदना हुई और क्या पढ़ाया तुरंत समझा दिया, एक एक सब। देखो जो पुत्र पिता को भी ज्ञान दे रहा, गुरु आश्रम में भी जब आया तो गुरु को भी ज्ञान दिया उसने। देखो तब कहा भाई पहला, क्योंकि प्रसंग तो बहुत विस्तार का है लेकिन छोटी सी शब्द है, कहा प्रहलाद था और दूसरा सुखदेव मुनि महाराज। माता रानी के गौरव के अंदर देखो कौन सी कथा सुनी, वही अमरनाथ की कथा, वही कथा सुनी और माँ के गर्भ के अंदर प्रवेश किए। तो व्यास जी माता के साथ चर्चा कर रहे थे, कहते इतना समझ लिया बस। तब वहां कहा पद्मनाभ जी देखो तो सही, इनमें से कोई अवस्था है आपकी समझ कर पढ़ी? तब तीसरा दूसरा, पहले में दो ही दिए उन्होंने। वो कहते बेटा क्रम तो ये लंबे है, लेकिन जीवन को दर्शन कराने के लिए, जो विवेक जागृत करने के लिए कहते दो का ही बहुत है। क्योंकि प्रहलाद का चरित्र यदि आप पढ़ते जाएंगे आपको पता लग जाएगा कि भाई बाल्यकाल के अंदर ही नारद रूपी गुरु ने इतना समझा दिया था, वो कहीं टस से मस नहीं हुआ कि भाई जब। और कहते हैं उसी बालक ने परमपिता परमात्मा का नरसिंह अवतार करा दिया। देखते परमपिता परमात्मा का हो ये सोई जो राम रची राखर को करी तर्क बढ़ावे। और सुखदेव जी महाराज देखो, आदरणीय वडील ने प्रसंग सुनाया ना साहब श्रृंगी ऋषि का और स्मृति ऋषि का। कहते हैं श्रृंगी ऋषि ने आवेश में आकर श्राप दिया महाराज को। क्यों? केवल सखाओं ने कहा कि भाई तेरे पिता के साथ, तेरे पिता तो समाधि में लीन थे और समाधि में लीन होने के कारण जैसे ही सुना तुरंत, तब जैसे ही स्मृति ऋषि की समाधि टूटी तो उन्होंने कहते अपने ज्ञान के द्वारा जान लिया हो। तब आए ना जैसे श्रृंगी, वहां संवाद संतों से हमने सुना, उन्होंने कहा बेटा धार्मिक राजा का होना बहुत जरूरी है। हो सकता है कोई ना कोई भूल जीव से हो जाती है, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, कोई समय का ना कोई ऐसा प्रभाव रहता है कि जीव की बुद्धि भ्रमित हो जाती है या जीव विवेक चूक जाता है, और जीव जैसे ही विवेक चूक जाता है तो दुर्घटना घट जाती है। कहते पुत्र, तभी वहां पर स्मृति ऋषि कहते हैं और वहां परीक्षित महाराज
सर से मुकुट उतारते हैं। जैसे ही मुकुट उतारते हैं तो कहते हैं उन्हें पूरा का पूरा, नहीं तो कलयुग ने तो स्वयं मांगा था। तब कहते हैं उन्हें भास हो जाता है। इसलिए साहब हम जो कर रहे हैं ना, हमें भास तो होता है। दूसरा, तब पढ़कर समझी, समझकर पढ़ी तो समझकर पढ़ी तो प्रहलाद जी थे और सुखदेव मुनि महाराज थे, जिन्होंने 7 दिन के अंदर आए हुए जीव को, देखो हम सारे 7 के वश में, 7 तो होने भी नहीं दिए, चौथे दिन तो परीक्षित महाराज को प्रफुल्लित कर दिया उन्होंने। कहते मुझे मौत का तो भय है नहीं, ऐसा दिव्य ज्ञान सुखदेव महाराज। नहीं तो सुख रामायण कभी आप सुनना पा, महाराज जी ने सुख रामायण का पाठ किया था सब। सुख रामायण के अंदर यही कहा कि बेटा 7 तो बहुत दूर की बात है, यदि गुरु का सानिध्य मिल जाए तो मिटे ही दोष दुख नावा। कहता कि भाई हे महाराज, जब आपकी चरण रजी, आपका सानिध्य मिल गया तो बहुत काल में कीन मजूरी विधि दीनी आज बनी भली बुरी। अब कछु नाथ ने चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। क्योंकि बंदव गुरुपद पदम परागा, सुरुचि सुबास सर से अनुरागा। ऐसे श्री गुरु चरणों की रज। दूसरा कहा पढ़कर समझे तो यहाँ युधिष्ठिर महाराज का है। द्रोणाचार्य जी समझा रहे हैं बार बार, क्योंकि अब युधिष्ठिर कौन है? युधिष्ठिर तो धर्म है भाई, धर्मचर है। तो कहा कि भाई ऐसा ये शख्स थे, जब तक इन्होंने पूरा गुरु के सानिध्य के अंदर पढ़कर समझ नहीं लिया, और जैसे ही पढ़ी समझी, कहीं सुनही अनुमोदन करही, यहाँ उतार लिया। देखो कहते हैं यहाँ एक नाम दिया और वहां तब कहते हैं पद्मनाभ जी महाराज से कबीर जी, उन्होंने कहा इन दो में से कोई सिद्धि है आपकी? आपने ज्ञान तो है, ज्ञान तो है, लेकिन ज्ञान से परोपकार की भावना है या कुछ और है? तब संतों ने कहा कि भाई इस प्रसंग को ना साहब कभी मूल गादी का कोई कवि मिले ना आपको, संत मिले, उससे सुनकर देखना आपको। यहाँ तो चलो 5-10 मिनट का समय होता है, कुछ मर्यादा है। तब संतों ने कहा वो इस भाव से सुनाता है, क्योंकि सत्य विश्वजीत रूपी विद्वान ने कहा हे माँ मुझे तिलक कर दे। तो कहते बेटा तू तिलक लायक है ही नहीं, तो मुझे कर कैसे दूं? क्योंकि शास्त्रार्थ तो कहते शास्त्रार्थ ना ऐसी कसूती चीज है सर, लेकिन अगर मिल गया तो महात्मा ने कहा उसे बचा कर रखो। तन का विवेक, मन का विवेक, नयन विवेक, बयन विवेक। तो महात्मा ने कहा चौथा वस्त्र, जैसे देखो वस्त्र विवेक के ऊपर संतों ने क्या कहा, हे भाई मर्यादा रूपी वस्त्र का आवरण ओढ़ के रखो, जैसे मर्यादा टूटेगी तुरंत कुछ न कुछ घटित हो जाएगा। जैसे नारी, उदाहरण भी किसका देते हैं संत? नारी का उदाहरण देते हैं साहब, लेकिन कौन सी नारी का? व्यवहारिक जगत की नारी का, अध्यात्म जगत की नारी का। संत कहते हैं व्यवहारिक जगत की नारी यदि हजारों आभूषण पहने हुए हो और सील रूपी वस्त्र ना हो, आप देखे तो सही, आप कितने ही बड़े अधिकारी हो लेकिन कामना आपकी। तो संतों ने कहा भाई ऐसे ये परमपिता परमात्मा हो ही नहीं विषय विराग। तो साहब विषयों से विराग कब होगा? विषयों के विराग तो तब होगा वहाँ दारू जो शीत की नाई सब ही नचावत राम गोसाई। अब बात रोहतास जी ने की गंगा, गंगा की, और जैसे गंगा दशहरा, तब संतों ने कहा एक वो गंगा जो जा रही है हरिद्वार गई, हरिद्वार से गंगा सागर तक की यात्रा। लेकिन हे पार्वती तुमने तो धन्य धन्य गिरिराज कुमारी राम जी, नहीं को तुम समान उपकारी। मैं जी पूछो रघुपति कथा प्रसंगा राम जी, सकल लोक जग पावनी गंगा राम। आप देखे तो गोस्वामी जी कहते हैं ये जो रामचरितमानस रूपी शास्त्र, गीता रूपी शास्त्र, आप कहीं भी जाइए सकल लोक जग पावनी गंगा। वो गंगा जी तो भाई ऋषिकेश हरिद्वार कुछ पैसा चाहिए प्रयाग से होती होती हुई चली जा रही है, लेकिन चलते फिरते रेलगाड़ी के अंदर भी सकल लोक जग पावनी गंगा। कहते पूछो रघुपति कथा प्रसंग। तो प्रसंग क्या चल रहा है? प्रसंग ये चल रहा है राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक ते एका, उसी कर्म के अंदर ये जो प्रसंग है मनु महाराज का बरबस। तब कहते कि भाई
महाराज जी ने देखा, ओहो बहुत उम्र चली गई, लेकिन विष्णु से आसक्ति नहीं छोटी, यह पेट अभी भरा नहीं। तब कहते हैं कि भाई, अब संतों ने यहाँ बात कही, भाई हमारी आसक्ति क्यों नहीं मिटती। जो आज का दोहा है, यदि आप उसकी बात पढ़े तो महात्मा कहते हैं कि भाई हमारी जब उम्र चली जाती है, हमारी उम्र इतनी हो जाती है, तो हमारी गांठ से चाबी क्यों नहीं छूटती। संतों ने कहा किसी की बात सुनी हो तो छूटे, तो मनमुखी आचरण बना लिया। कहते हैं कि भाई हर चीज का समय होता है। तब यहाँ गोस्वामी जी जीव को संदेश दे रहे हैं, तेहि मनुराज कीन बहु काला, राम जी प्रभु आयस सब विधि प्रतिपाला, राम जी। तब गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई वही मनु महाराज ने चिरायु राज किया, बहुत काल तक राज किया, लेकिन अपनी प्रजा को कैसे प्रतिपाला। तो गोस्वामी जी ने एक संदेश दिया, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान महु एक, पाले ही पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। आप शब्द देखना गोस्वामी जी के। गोस्वामी जी कहते हैं कि मुखिया कैसा होना चाहिए, ये भरतलाल जी के बारे में कहा गया साहब, क्योंकि भरतलाल कौन जी हैं। देखो फिर आप देखें, भय से भक्ति, रह से रस, तैसे तपस्या। जिस भक्ति के अंदर रस नहीं ना साहब, वो भक्ति उलझ है। तो क्योंकि भक्ति रस और तपस्या का संगम भरत। और देखो ये खड़ा रूपी भरत करने के लिए तो यापाधोपी में हम घूम रहे हैं। तो ये भी आप देखें, संत कहते हैं कि भाई वो अपने प्रजा का पालन ऐसे करते थे जैसे जीव अपने शरीर के अंगों को संभाल कर रखता है, या जैसे विषाक्त जीव अपने शरीर की देखभाल करता है, ऐसे प्रजापालक मनु महाराज थे। गोस्वामी जी यहाँ जीव को दर्शन करा रहे हैं। तेहि मनुराज कीन बहु काला, राम जी प्रभु आयस सब विधि प्रतिपाला, राम जी। तब सोचनीय नृत्य जो नीति नहीं जाना। तब गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसे परमपिता परमात्मा के द्वारा मर्यादा स्थापित की गई है, उसके अनुसार उन्होंने बहुत दिनों तक राज किया। ऐसा मनु महाराज के बारे में पिछले दोहे के अंदर वर्णन। देखो साहब, पिछला दोहा 5 दिन चला। 5 दिन के अंदर आप देखें एक भी पात्र को टच नहीं कर पाए होंगे। थोड़ा थोड़ा 5-5, 10-10% थोड़ा थोड़ा जाने का प्रयास किया होगा सबने, क्योंकि सत्संग प्रेमी सज्जनों, ये जो एक एक पात्र का संवाद में, क्योंकि यह संवाद 400 उर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। नहीं तो फिर आप वही जो शब्द इसके अंदर पढ़ लेना, पिछले दो के अंदर ही वो शब्द। तो गोस्वामी जी यहाँ वर्णन दे रहे हैं, कोई ने विषय विराग, भवन बसत बा चौथे पने, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगति बिन सियावर, रामचंद्र पद शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम। कोई ने विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन। अब इस भवन के अंदर ना साहब देखो, संतों ने यहाँ एक इस भवन की बात की जो सांसारिक भवन है, तो सांसारिक भवन, और एक इस भवन की बात की जो ये शरीर नख से लेकर शिखा रूपी भवन की बात भी संतों ने कही। संत कहते हैं कि भाई देखो, शरीर की अवस्था हमारी नित्य बदलती रहती है, लेकिन जैसे सांसारिक भवन की बातें संत करते, तो संत कहते हैं भाई बहुत हो लिया, अब तो सोई जैसे 25 से 51 की बात वो जो संत महात्मा करते हैं, वो कहते हैं अब तो छोड़ दे, अब तो चाबी को सौंप दे। तो कहते हैं होई ये सोई जो राम रची राखा, यही घटना वहां पर घटी, क्योंकि कारण तो कुछ और था ना, होई ये सोई जो राम रची राखा। कहते मनु महाराज के हृदय के अंदर हुआ, अरे इतनी उम्र बीत गई, लेकिन अब तक गृहस्थ में ही तो हरि भक्ति आया था किस काम को, तो सोया चादर तान। तो भाई जन्म तो चला गया, लेकिन हरि भक्ति के लिए या आत्म कल्याण के लिए, मूलगादी कबीरवंती कहते हैं भाई सबके लिए आप जी रहे हैं, लेकिन अपने लिए क्या किया आपने, आप बताना कभी सोच के बाद।
ब्राह्मण देवता, आप सोचना इस बात को। दूसरों को तो पर उपदेश कुशल बहु तेरे, लेकिन आत्म कल्याण के लिए इस जीव ने क्या, ये वो प्रसंग है आत्म कल्याण के लिए। तब कहा कि भाई विषयों से विरक्ति नहीं है, और संत कहते हैं कि भाई घर में रहो, लेकिन थोड़ी ना आसक्ति को हटाओ, थोड़ी सी आसक्ति को हटाओ। जैसे जैसे आसक्ति को सांसारिक से हटाओ, संत ने ये नहीं कहा कि भाई घर छोड़ो ना, संत ने कहा कि भाई आसक्ति को सांसारिक पदार्थों से हटाकर परमार्थिक अध्यात्म की ओर लगाने का प्रयास करो। तब कहते हैं कि देखो आपका घर ही ना सन्यास हो जाए तो, क्योंकि आपके घर के अंदर, क्योंकि जाऊ गृह मम सुमिरन करहूं मन क्रम वचन धर्म अनुसर हूँ। जहाँ धर्म रहता है ना साहब, वहाँ फिर ये विषाक्ति नहीं होती। क्योंकि गोस्वामी जी यहाँ संत कुछ बात कहते, तब कोई ने विषय विरागे भवन बसत भा चौथे पने, क्योंकि चौथे सोया बूढ़ा बन के और कोने में खाट गलाए, और चलन फिरन की सूरत रही ना सेवा ली करवाए, अब तो जाग जा पाएगी। तब यहाँ भी तो कहते, लेकिन पांचवें में तो लिटा ही देते, तो इसलिए कहा भाई चौथापन ये तो है जीव, कुछ अपना भी उपचार कर ले। तो हृदय बहुत दुख लागे जन्म गयऊ हरि भगति विन, हृदय के अंदर आत्मग्लानि या संताप हुआ, दुख हुआ। ये संत यहाँ भी छल नहीं हिलाते हैं, ये दुख था क्या। देखो अब जीवाचार्य लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, नहीं को दुख सुख कर दाता निष्कृत कर्म भोग सब प्राता। दुख उसे कहा गया साहब, वस्तुतः दुख कहा कि जैसे हरि की स्मृति से हम दूर हो जाते तो वो दुख कहा गया, इसको दुख नहीं कहा गया साहब। ये तो संतों ने कहा गया कि उस जैसे स्मृति यदि आ जाती है जीव को, तो कहते हैं सुख ही सुख है। जैसे ही ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन, उस चेतन चिदानंद सतचित आनंद रूप परमपिता परमात्मा कहते हैं, जिसे उसकी स्मृति आ जाए तो सुखिया सब संसार है, और खाए सो सोए दुखिया दास कबीर है, और जागे सो रोए। क्योंकि जो जागृत समाधि लग जाती है, जब जागृत समृद्धि लग जाती है तो हे तात नहीं को सुख दुख कर दाता निजकृत कर्म भोग सब ब्राता। तब यहाँ गोस्वामी जी जीव को कहते हैं हृदय बहुत दुख लागे जन्म गयऊ हरि विगति में। कहते हृदय के अंदर बड़ी परेशानी होती है कि भाई परमपिता परमार्थ के लिए या हरि भक्ति के बिना ये जीवन जा रहा है। और अगली पंक्ति के अंदर मेरे गोस्वामी जी कहते हैं, इसलिए साहब तब जिम्मेदारी को ना छोड़ा जाता, या तो कोई छीन लेगा। तब महात्मा ने यहाँ बात बहुत बढ़िया कही। तब कहते हैं भाई बरबस राम सुमंत्र पठाए। सुमंत्र जाना नहीं चाहते थे, लेकिन सुमंत्र को जबरदस्ती भेजा, क्योंकि बरबस राम सुमंत्र पठाए सुरसरी तीर आप सब आए। देखो वो सुरसरी तीर आप सब आए, लेकिन यहाँ बरबस राज सुतहि तब दीना राम जी, नार समेत गवन बन की नाराम। देखो यहाँ एक तो प्रसंग ये, भाई मनु महाराज जी ने अपने पुत्रों को राजकाज की चाबी दे दी और नारी समेत पत्नी समेत वनगमन के लिए तीर्थाटन के लिए चल पड़े। देखो अब दूसरी बात, ये थोड़ा सा कड़ी पड़ेगी। महात्मा ने कहा कि भाई अपनी इच्छाओं को काबू किया, और काबू करने के बाद ये शरीर भी ना बन है साहब, क्योंकि इसके अंदर घास फूस पतवार काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर रूपी विकार है। क्योंकि बाह्य तीर्थ से ना संत कहते हैं आत्म तीर्थ की बात, जब आत्म तीर्थ की बात संत करते हैं ना, तब ये बात बताते हैं कि भाई बरबस राज सुतहि तब दीना, या मतलब इधर उधर से निवृत्ति प्राप्त करके इंद्रियों को समेट कर काबू करके फिर यहाँ जब ध्यान योग में जब जाता है ना संत महात्मा, तब वो बात करता है कि भाई एक संत ये भी बात यहाँ पर करते हैं, बरबस राज सुतहि तब दीना राम जी, नारी समेत गवन बन की नारा। जब ध्यान योग के अंदर साधना पथ का पथिक जो साधना में लीन होता है ना, तो फिर इधर उधर की वो नहीं होती उसे लाग लपेट। तब गोस्वामी जी यहाँ कह रहे हैं, मनु महाराज ने जबरदस्त अपने पुत्र उत्तान पात को राज्य की
चाबी दे दी और शत्रुपा जी के साथ है। अब यहाँ गृहस्थी का भी एक धर्म बता है। गृहस्थी कहते हैं भाई कोई भी कार्य करो तो गृहिणी साथ में होनी चाहिए, नहीं तो रामचरितमानस में निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। तब कहते हैं नारी समेत गवन बन कीना, और शत्रुपा जी के साथ यात्रा प्रारंभ करते हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं तीरथ बरने मीस विख्याता राम जी, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता राम जी। नैमिषारण्य जहाँ सत्यनारायण परमपिता परमात्मा की कथा का आप श्रवण कुटपान करते हैं, क्योंकि अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर परमपिता परमात्मा सत्यनारायण जी की कथा पूर्णमासी या इतवार के दिन गाई जाती है। और महात्मा कहते हैं ये जो नैमिष स्थान की बात है, तीर्थ देखो, एक बाह्य तीर्थ की ये एक फल, और गुरु मिले फल 4, सदगुरु मिले अनंत फल कहत कबीर विचार। लेकिन हमें तो चलता फिरता तीर्थ मिला रामचरितमानस और गीता जी। तो गोस्वामी जी कहते हैं जैसे जीव ने इन तीर्थों के, क्योंकि सब ही सुलभ साधन सब देशा, सब जगह उपलब्ध है, कहीं भी आप चले जाइए खोल लीजिए, फिर मोती चाहो तो ग्रहण कर सकते हो, नहीं चाहो तो भाई फिर इधर उधर दूसरा रोपण कर सकते हो। तब कहा भाई सब ही सुलभ साधन सब देता। तब कहा भाई तीर्थ, यदि तीर्थ की हम बात करें, तीर्थ बरने मीस विख्याता राम जी, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता राम जी। देखो नैमिषारण्य जी की महिमा का यहाँ पर वर्णन मेरे गोस्वामी जी कह रहे हैं। तीर्थ जाने के उपरांत जीव को प्राप्त क्या होता है, जो अब जब साधक जप ही नाम ले लाए, जब साधक नाम की लय लगाकर नाम का जप करता है तो ये जो आगे कहते हैं ना, जो सिद्धि की बात है, गोस्वामी जी कह रहे थे भाई वो सिद्ध हो जाता है। जैसे सिद्ध होता है तो ये जो सिद्धि है की बात गोस्वामी जी कह रहे हैं ना, वो अगली लाइन में आएंगी। तब गोस्वामी जी कहते हैं ना वो स्वयं ही यहाँ आने लगती है। तब गोस्वामी जी यहाँ जीव को संदेश दे रहे हैं, तीरथ बरने मीस विख्याता राम जी, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता राम जी। तो कहते अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाले तीर्थों में सबसे नैमिषारण्य परम पवित्र रमणीय स्थान है। तो सत्संग प्रेमी सज्जनों, कहने सुनने में कुछ त्रुटि हुई हो तो क्षमा याचना, फिर समय मिलेगा फिर इसी यात्रा पर चल पड़ेंगे। लेकिन भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना, फूल नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। ये जो नैमिषारण्य स्थान की महत्ता है ना साहब, कभी चलता फिरता कोई संत प्रयाग मिल जाए तो कहते हैं नैमिषारण्य के समान फलदायी होता है, ऐसा संत महात्मा कहते हैं। और वो तो हमें तो चलती फिरती रेलगाड़ी के अंदर भी सत्संग रूपी प्रयागराज में श्रवण करने का, स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इसलिए जब भी समय मिले अन्न का कण और सत्संग का क्षण अवश्य ही ग्रहण कर लेना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम।